गुड मॉर्निंग जिंदगी। भाव हमारे अंदर के बहुत सारे भाव, मल्टीपल इमोशंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ऑन 0.5 आवर जिंदगी एफएम। मैं हूँ आयुषी और आज मेरे अपने यूट्यूब रेडियो शो गुड मॉर्निंग जिंदगी पे आप लोगों के साथ ये मल्टीपल इमोशंस भाव के बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ और मैंने जो रियलाइज़ किया है इसके बारे में वो भी शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे हम सबकी लाइफ है और जैसी लाइफ की हम सबको आदत है वो ऐसी होती है कि हर दिन में अलग अलग भाव हमें महसूस होते हैं। हमें लगता है कि आज का दिन सही जाता है तो कल का दिन बुरा, आज के दिन हमें खुशी महसूस होती है तो कल के दिन रोना आता है, तो परसों का दिन जैसे ऐसा होता है जैसे एकदम इरिटेशन वाला फ्रस्ट्रेशन वाला जाता है और पिछला दिन ऐसा भी जाए कि जैसे प्राउड फील होता है। तो ये सारे अलग अलग दिन को सिचुएशन के मुताबिक हमें अलग अलग तरह के भाव महसूस होते हैं और हमें आदत हो चुकी है कि यही है हमारी लाइफ, भले ही ये इमोशनल इम्बैलेंस या लाइफ का इम्बैलेंस क्यों ना हो। ध्यान से समझिए। पर द पॉइंट इज़, ये बातों पर डिस्कशन इसीलिए ज़रूरी है कि अगर ये जो 2-3 दिन में चीज़ें होती रहती है, हर दिन भाव चेंज होते रहते, अगर ऐसा ही एक ही दिन में हो जाए तो क्या होता है। हमें ऐसी आदत तो हो चुकी है कि अलग अलग दिन को कैसे एक साथ डील किया जा सकता है अलग अलग भाव के साथ, क्योंकि हमें बीच में बफर स्पेस मिलती है जिसको रात या सुबह कह सकते हैं। पर अगर एक ही दिन में ऐसा हो जाए तो कुछ भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। तो ऐसी चीज़ पे हम क्या कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हो तो प्लीज़ अपने आप के साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं बताती हूँ मेरा दिन कैसा रहा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, गिल्टी, सुकून की खोज, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, कभी कभी खुशियाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना, कभी कभी एकदम चुप रहना, कभी कभी अपना इम्बैलेंस हो जाना, बैलेंस खो देना दिमाग का, जैसे पागल हो जाना, खुशी से एकदम हंसने लगना, बस कभी अभी रोने लगना, डर महसूस करना, इनसिक्योरिटीज़ महसूस करना, कमज़ोरी महसूस करना, कभी कभी ताकत महसूस करना, दुखी हो जाना, एक्स्ट्रा खुश हो जाना, पर कभी कभी जंगली जैसा बिहेव करना, कभी कभी एकदम शांत कीड़े की तरह बिहेव करना, सेल्फ डाउट करना, लो कॉन्फिडेंस होना, कभी कभी हाई कॉन्फिडेंस लग जाना और एट द एंड अपने आप का साथ खो देना। वैसे देखा जाए तो ये सारे भाव हमारे अंदर इनडायरेक्टली हर रोज़ आते ही रहते हैं, पर क्या है ना कि हमारा ध्यान नहीं जाता है क्योंकि हमें आदत सी हो चुकी है ये सारी चीज़ों से डील करने की। पर मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर डायरेक्टली होता रहता है तो ठीक है, पर अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो और थोड़ा बहुत हमें पता हो, अनकॉन्शियस माइंड को शायद थोड़ा बहुत पता हो और हम ऐसे रिएक्ट करें, पर अगर देखा जाए तो 70-30 के रेशियो में, जैसे कि 70% हमें ना पता हो कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे भाव दे रहे हैं, पर 30% दिमाग को ऐसा पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, तब शायद कुछ नई चीज़ की शुरुआत होती है। आप में से कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये मेरा पॉइंट क्या है। सो द पॉइंट इज़, ज़्यादातर सिचुएशन में हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसे भाव हमारे अंदर क्रिएट हो रहे हैं। तो पहले तो आप एक पॉजिटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव सोल्यूशन ऐसा अपने दिमाग को कह दो कि सही है कि ये अच्छा हो रहा है, एटलीस्ट कॉन्शियसली हमें कुछ पता चल रहा है अपने आप के बारे में, अपने आप को जानने का मौका मिल रहा है। नंबर 2, इसको अवॉइड कैसे करना है। ज़्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन को अलग अलग नाम दे सकते हैं या फिर देते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पागलपन, कभी कभी मेंटल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस। पर मैं यहाँ ये कुछ भी नाम नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारे जो नाम मैंने अभी बोले वो एक अलग डिस्कशंस के टॉपिक है, इमोशनल इम्बैलेंस और लाइफ का इम्बैलेंस। अगर ये सब भी नहीं है तो ये है क्या, ये सारे भाव एक दिन में जनरेट होना एक्चुअल में है क्या। तो इसको ये कह सकते हैं कि अपने आप पे कंट्रोल खो देना, कुछ चीज़ों की कम समझ होना, अपने आप को कम जानना। यस, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, पर यही मैंने रियलाइज़ किया है और इसका सॉल्यूशन मैंने यही देखा है कि हम ना हमेशा जब भी ये सारे भाव हमारे अंदर क्रिएट होते हैं ना, तो इसको अवॉइड करने के लिए एक्सटर्नल चीज़ों पे फोकस करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल रिलेट कीजिए अभी आप कि जैसे कि हमारे अंदर गुस्सा आया है तो इसको कैसे अवॉइड करना है, वो चीज़ को ढूंढने के लिए हम कुछ और चीज़ ट्राई करते हैं। जैसे कि
हमें कुछ को कभी कभी लो फील होता है या फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है तो कुछ टाइम पास करने की कोशिश करते रहते हैं, बाहरी टाइम पास। और वो बाहरी टाइम पास करते करते हमें कुछ और फीलिंग आने लगती है और उसी की वजह से हम कोई और भाव में चले जाते हैं और यहीं से शुरू होती है हमारे अंदर की इम्बैलेंस। और तब हमारा ये सारी कॉन्शियस चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है कॉन्शियसली। पर एट द एंड इसका सॉल्यूशन यही है कि अपने दिमाग को ना सिर्फ एक ही मैसेज पहुंचाना है, अपने अंदर ही है पूरी शांति। और सेकंड, लीव मी अलोन। बस यही कहना है अपने पूरे शरीर को, अपने दिमाग को, दैट लीव मी अलोन। ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद भी ट्राई किया है। आज पूरे दिन में सब कुछ, सारे अलग अलग भाव अपने आप पे महसूस करने के बाद मैंने भी ये ट्राई किया, इसीलिए आप लोगों से मिलने में आज देरी हो गई, तब जाकर मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा अटपटा लग रहा है, पर कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और कुछ नई चीज़ों को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक बार ट्राई करो, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो प्लीज़ यही है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप दिमाग से कहो। अगर सही लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए और ये वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसा लग रहा है और आप सच में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं, और मैं जो इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ वो सही है भी या नहीं। तो मिलते हैं कल अपने आप को ऐसे ही ग्रो करने वाली बातों के साथ। See you tomorrow. Till then, keep dreaming and keep hoping because we are here to grow together. Good morning जिंदगी, good morning